गेहूं की पहली सिंचाई ये तय करती है कि हम उत्पादन कितना लेना चाहते हैं, और साथ में पहली बार जब हम खाद का प्रयोग करते हैं वो भी हमारी काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने खेतों के लिए कैसी व्यवस्था किए हैं, कैसा प्रबंधन किए हैं। इस बात का हमारे गेहूं के उत्पादन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और काफ़ी उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। सिंचाई के साथ ही हमको पहली खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे हमको खाद की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है, साथ में हमको कितने दिन के अंतराल पर पहली सिंचाई हमको करना चाहिए। गेहूं में पहली सिंचाई की आवश्यकता हमको बिजाई के 21 दिन के बाद आती है। ये थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकती है मिट्टी की बनावट के ऊपर, हमारे यहाँ कितनी नमी है इस पर भी हम 21 से 25 दिन के बीच में सिंचाई कर देते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी अच्छा लाभ हमको देखने को मिलता है। क्योंकि ये ऐसी समय होती है जिस समय जो पुरानी जड़ें होती हैं उनके बाद नई जड़ों का विकास होना शुरू हो जाता है, जिसको CRI स्टेज कहते हैं, क्राउन रूट इसी समय निकलती हैं और वही हमारी ज़मीनों को काफ़ी गहराई तक जा कर के खाद और उर्वरक का अच्छे से ले पाती हैं और इसी पर आधारित होता है हमारे अच्छे से पौधे में ग्रोथ एवं अच्छे उत्पादन देने की प्रवृत्ति। यदि हमारा गेहूं 21 दिन का हो गया है और हमने बिना पलेवा किए ही गेहूं की बिजाई की है, क्योंकि बहुत जगहों पर बरसात हुई थी और बरसात होने के कहीं कम हुई कहीं ज़्यादा हुई और किसानों ने उसी नमी में गेहूं की बिजाई कर दी। अगर वहाँ कम नमी रही हो तो हम 21 दिन के बाद सिंचाई कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ हमको होगा। यदि हम पलेवा करके नमी बना करके बिजाई किए हैं तो हो सकता है उसमें नमी ज़्यादा हो तो हम 25 दिन का भी अंतराल ले सकते हैं। और सिंचाई करने के बाद कहीं कहीं पर किसान सिंचाई करने के बाद पूरी यूरिया का प्रयोग करते हैं, पूरी पहली खाद का प्रयोग करते हैं। कुछ जगहों पर हमारे जो किसान हैं कुछ यूरिया का प्रयोग पहले करते हैं और कुछ यूरिया का बाद में करते हैं। तो हमको सिंचाई के पहले करना है या बाद में करना है ये भी हमारी मिट्टी की संरचना पर आधारित होता है। यदि हमारी बलुई मिट्टी है, यदि हम सिंचाई के पहले खाद का प्रयोग कर देते हैं और सिंचाई करते हैं तो उस सिंचाई के द्वारा हमारी जो खाद का प्रयोग करें वो काफ़ी गहराई में चली जाती है और हमारे पौधों को नहीं मिल पाती है। और वहीं पर अगर चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, अगर हम पहले भी डाल देते हैं तभी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर मिट्टी की बनावट के अनुसार ही अपनी खाद का प्रयोग करें। अब बात आती है कि खाद डालते समय हमको मात्रा का कितना लेना चाहिए। तो यदि हम बिजाई के समय बेसल डोज के रूप में जिंक का प्रयोग नहीं किए हैं तो इस समय हमको जिंक का प्रयोग कर लेना चाहिए और साथ में अगर सल्फर का प्रयोग नहीं किए तो सल्फर का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। तो ऐसी दशा में हमको 1 बैग 1 एकड़ के लिए यूरिया की आवश्यकता होती है। और साथ में हमको जिंक की बात की जाए तो जिंक 3 तरीके की आती है, तो उसमें हम 21% वाली जिंक ले रहे हैं तो इसके लिए हमको चाहिए 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि हम 33% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम हमको ये जिंक की आवश्यकता 1 एकड़ में होती है। इतनी मात्रा हमारे लिए काफी हो जाती है। और उसी के साथ में हमको सल्फर का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पर देखा जाए सिंचाई के बाद फंगस का अटैक भी होता है तो ये फंगस से भी बचाता है और साथ में पानी की मात्रा हमारे खेत में ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी थोड़ा सुरक्षित रखता है। तो इसकी मात्रा हमको 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। जो 80% वाला है आता है इसकी मात्रा काफ़ी हो जाती है। इनको तीनों को मिक्स करके अगर हम खेत में अपने डाल देते हैं, दोनों तरीके से डाल सकते हैं, या इसका आधा प्रयोग हम सिंचाई के पहले कर सकते हैं या आधा इसके सिंचाई के बाद भी कर सकते हैं, या थोड़ा सिंचाई के पहले कम करते हैं और सिंचाई के बाद थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। तो जैसी आपकी मिट्टी है, जैसे आपके यहाँ प्रचलन है उस हिसाब से करते हैं और उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। तो हमको गेहूँ में पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के अंदर कर देनी चाहिए और उसी के साथ में हमको जो डोज बताई गई है 1 बैग यूरिया और 33% वाली जिंक है तो हमको 5 से 6 किलो ले लेना चाहिए। अगर 21% वाली है तो 10 किलो हमको प्रति एकड़ के हिसाब से और साथ में 2 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करके बिखराव कर देना चाहिए। और उसके बाद हमको देखना चाहिए कि कैसी हमारी फसल है, काफ़ी लहलहाएगी और हरी भरी हो जाएगी। यदि छोटी सी जानकारी उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।